डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो वीडियो लेट आने के लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। तबीयत कुछ डिस्टर्ब हो गई थी, इस चक्कर में वीडियो लेट हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम जहाँ तक हमने छोड़ा था। वर्जन ऑफ टैली। टैली के कौन कौन से वर्जन आए हैं, कौन सा ड्यूरेशन है, कब से कब तक चली है, प्लेटफॉर्म कौन से सपोर्टिंग ओएस पे बेस्ड थी और उसका फंक्शन क्या था। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले जो हमारी टैली आई वो आई टैली 4.0 जो 1988 से 89 तक चली। सपोर्टिंग ओएस एमएस डॉस था और इसमें केवल अकाउंट ओनली के फीचर थे। केवल हम अकाउंट से संबंधित लेन देन कर सकते थे। अकाउंट्स ओनली का मतलब आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। अगला आ जाइएगा टैली 4.5 जो हमारा नेक्स्ट वर्जन आया वो आया टैली 4.5 जो 89 से 95 तक बेस्ड था। सपोर्टिंग ओएस एमएस डॉस था और अकाउंट्स ओनली का फीचर इसमें भी था। अगला हमारा जो वर्जन आया वो आया टैली 5.0 95 से 97 तक बेस्ड था। एमएस डॉस ही इसका भी ओएस था और यह भी अकाउंट्स ओनली पर ही वर्क करता था। अकाउंट विथ इन्वेंट्री या किसी भी तरीके के टैक्सेशन इसमें नहीं आते थे, केवल अकाउंट्स ओनली। अगला जो हमारा वर्जन आया वो आया टैली 5.4 97 से 2000 तक बेस्ड था। यह विंडो पे काम करता था, किसी भी तरीके की विंडो हो, विंडोज 7, विंडोज 8.1, विंडोज 10 या विंडोज एक्सपी, सारे ही विंडो पे यह बेस्ड था, काम करता था। और इसमें अकाउंट्स के साथ साथ इन्वेंट्री फीचर भी दिया गया। अकाउंट या अकाउंट विथ इन्वेंट्री क्या है आप लोग जानते हैं, पिछली वीडियो में आप लोगों को बता रखा गया है। अगला हम बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वर्जन आया वो आया टैली 7.2 जो 7 मार्च 2005 में लॉन्च हुआ। विंडो बेस्ड था और इसमें टैक्सेशन के लिए वैट बढ़ाया गया था, वैल्यू एडेड टैक्स। आप लोगों को पता होगा पहले जीएसटी नहीं था, वैट चलता था। अगला जो हमारा वर्जन आया 8.1 आया 1 जुलाई 2005 में लॉन्च हुआ, जिसमें जो सपोर्टिंग ओएस विंडो पे बेस्ड था, जिसमें हमें एफबीआई, वैट और एसआई यह तीनों चीजें मिली। एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी अगर आप किसी को लोन वगैरह देते हैं तो उसकी भी एंट्री आप इस वर्जन में कर सकते हैं। अगले वर्जन पे हम बढ़ते हैं, हमारा आया वर्जन टैली 9 जो 1 दिसंबर 2006 को लॉन्च हुआ। विंडो बेस्ड था, इसमें पे रोल और जॉब कास्टिंग दो चीज़ें दी गई, यानी कि किसको आप जॉब पे हायर कर रहे हैं वह, और पे रोल यानी कि आप किसको क्या सैलरी दे रहे हैं वह, दोनों ही चीज़ों का लेन देन टैली 9 में किया जा सकता था। अगला जो हमारा वर्जन आया वह वर्जन आया टैली ERP 9 जो अगस्त 2010 में लॉन्च हुआ। विंडो बेस्ड था और इसमें प्लांट एक्सेस चीज़ें दी गई थी, यानी कि प्लांट एक्सेस का मतलब आपको कोई चीज़ बढ़ानी हो, घटानी हो, किसी तरीके का वाउचर अपने से क्रिएट कर लेना हो या हटा देना हो, यह सारी चीज़ें आई आपकी टैली ERP 9 में। अगला फिर वर्जन जो आया उसका भी नाम टैली ERP 9 ही था, जो 1 जुलाई 2020 को लॉन्च हुआ। सपोर्टिंग ओएस विंडो प्लस लिनक्स दोनों पे काम करता था और इसमें जो फीचर दिए गए वो अकाउंट्स ओनली, अकाउंट विथ इन्वेंट्री, पे रोल, TCS, TDS और GST, इतने सारे फीचर इसमें दिए गए। आगे बढ़ लेते हैं। टैली के लिए आप सबसे पहले जान लीजिए कि बिजनेस क्या है। व्हाट इज बिजनेस? समझ लीजिए, टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम एनी अकाउंट इज कॉल्ड बिजनेस, यानी कि किसी भी तरीके के खाते से पैसा कमाना ही बिजनेस है। किसी भी तरीके का अकाउंट है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, उसी को हम बिजनेस कहते हैं। अगले पे हम बढ़ जाते हैं, बिजनेसमैन। व्हाट इज बिजनेसमैन? जो आप लोग पहले से जानते हैं, वह पर्सन बिजनेसमैन होता है जो बिजनेस का ओनर होता है, जो बिजनेस को चला सकता है। इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, अ पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर टेक डिसीजन फॉर टेक प्रॉफिट एंड लॉसेस फ्रॉम हिज बिजनेस इज नोन एज बिजनेसमैन, यानी कि एक व्यक्ति जो कंपनी के किसी भी तरीके के डिसीजन को लेने के लिए बाध्य होता है, वह डिसीजन चाहे फायदे के लिए हो या नुकसान के लिए, जो व्यक्ति यह डिसीजन लेता है उसी को हम बिजनेसमैन बोलते हैं। अगले वर्जन पे अगले फीचर पे हम बढ़ते हैं, जो है शॉर्टकट की। सबसे महत्वपूर्ण चीज है टैली में, शॉर्टकट सबसे जरूरी चीज है। तो शॉर्टकट की पे आप आ जाइए। शॉर्टकट की में आप देखेंगे F2 से होता है चेंज डेट, यानी कि आपकी जो एंट्री करने की डेट है उसको आप F2 की बटन से चेंज कर सकते हैं। F के साथ 2 नहीं है, फंक्शन की का F2 है, इस चीज को याद रखिएगा।
अगला जो शॉर्टकट है वो है अल्ट प्लस F2, यानी अल्ट के साथ अगर आप F2 की बटन को प्रेस करते हैं तो आप पीरियड चेंज कर सकते हैं, यानी कि डेट के साथ मंथ और ईयर चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पीरियड। नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा F1। F1 से सेलेक्ट कंपनी हो सकती है, यानी कि एक ही टैली में आपने बहुत सारी कंपनी बना रखी है, तो किसी भी एक कंपनी को पर्टिकुलर आपको सेलेक्ट करना है, उसकी लिस्ट खुल जाएगी F1 से, उसमें से आप जिस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे वह कंपनी आपकी ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट शॉर्टकट आपका आता है F8। F8 से सेल वाउचर खुलता है, यानी कि कोई पर्टिकुलर सामान है जिसको आप बेच रहे हो, तो जो सामान बिक रहा है उसकी एंट्री जहां करते हैं उसी वाउचर को हम बोलते हैं सेल वाउचर। नेक्स्ट बढ़िएगा F9। F9 से होता है परचेज वाउचर, यानी कि आप कोई सामान अपने व्यवसाय के लिए खरीद रहे हो तो उसकी एंट्री हम करते हैं परचेज वाउचर के अंडर में। नेक्स्ट आपका जो शॉर्टकट है वो है अल्ट प्लस सी, यानी कि अल्ट सी अगर आप करते हैं तो कोई भी मास्टर क्रिएट हो जाता है, यानी कि मास्टर डेटा क्रिएट हो जाता है आपके टैली में, आपकी कंपनी में कौन से सामान आए, कौन से सामान गए, कितना परचेज किया, कितना सेल किया, कितना पैसा बचाए, कितना नहीं बचाए, इसी डाटा को हम मास्टर डाटा कहते हैं। यह डाटा निकालने का शॉर्टकट है अल्ट प्लस सी। नेक्स्ट शॉर्टकट आपका आता है कंट्रोल प्लस एन, यानी कि जब आप कंट्रोल एन करते हो तो आपके टैली में कैलकुलेटर ओपन हो जाता है, यानी कि टैली का जो फीचर है आपको स्टार्ट बटन से जाकर के कैलकुलेटर नहीं ओपन करना, टैली के ही फीचर में आप कंट्रोल एन करेंगे तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अगला शॉर्टकट आपका आता है कंट्रोल प्लस एम, यानी कि कंट्रोल प्लस एम से आपके कैलकुलेटर की डिटेलिंग खुल जाती है और कैलकुलेटर क्लोज हो जाता है, यानी कि कौन कौन सा आपने ऐड किया, सब्सट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया या क्या किया कैलकुलेटर से, वह सारी डिटेल आपको मिल जाएगी और कैलकुलेटर को आप क्लोज भी कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एम से। अगला जो शॉर्टकट है आपका अल्ट प्लस F2। यहाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा, अल्ट प्लस F2 दो बार आया है, यहाँ पे भी अल्ट प्लस F2 जिसका मतलब था चेंज पीरियड, और यहाँ पे अल्ट प्लस F2 जिसका मतलब है फॉर डिटेल, यानी यह इस अल्ट प्लस F2 से कंपनी की डिटेल खुलेगी। पहला जो अल्ट प्लस F2 है वह एंट्री करते समय डेट और पीरियड चेंज करेगा, और यह अल्ट प्लस F2 जो है वह कंप्लीट डिटेल आपको शो कर देगा आपके कंपनी का। नेक्स्ट शॉर्टकट पे बढ़ते हैं अल्ट प्लस डी, यानी कि टू डिलीट एनी ट्रांजेक्शन, कोई ट्रांजेक्शन गलत टाइप हो गया या कुछ गलतियां हो गई उसको आपने डिलीट कर देना है, तो अल्ट प्लस डी उसका शॉर्टकट है। अगला शॉर्टकट है आपका F5, जिससे खुल जाता है आपका पेमेंट वाउचर, आपने किसी को पैसा पेमेंट किया तो उसका जो शॉर्टकट है वो है F5। अगला शॉर्टकट है आपका F6, जिससे आपका खुल जाता है रिसिप्ट वाउचर, यानी कि आपने कोई सामान आपने कहीं से पैसा रिसीव किया, उसका जो शॉर्टकट है वो है F6। अब एक चीज आपको पहले बता रखा है कि कंपनी में कोई भी एंट्री करने के लिए आपको लेजर बहुत जरूरी है बनाना, ठीक है, तो जो लेजर आप बनाएंगे उसी के बेस्ड पे एंट्री होगी आपकी, और हर लेजर किसी न किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंडर में आता है। तो यह 4 तरीके के लेजर हैं और यह उनके ग्रुप हैं, कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर में आता है, यह चीजें काफी सिखानी पड़ेंगी, इसके लिए एक स्पेशल आपके लिए वीडियो बन जाएगी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और एक चीज याद रखिएगा कि नोट्स अपनी प्रिपेयर करते रहिएगा, और वीडियोस अब कोशिश यही रहेगी कि रेगुलर वीडियोस आपके लिए आती रहें। धन्यवाद।